बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और ये वीडियो आप लोगों के लिए है कि आप एनडी की एक तैयारी कर रहे हैं और आपका एग्जाम 16 तारीख को है, 16 अप्रैल को। तो बहुत से बच्चों का मैसेज और कॉल आती है, सर कुछ हमारे लिए इंफॉर्मेशन वो आ चुकी है बेटा आज। वो ये है रिटन एग्जाम को लेके, ये उन बच्चों के लिए है जिनका पेपर 16 अप्रैल को है, 16 अप्रैल को। बेटा आपको सबको पता है कि एनडीए का एग्जाम दो पार्ट में बटा हुआ होता है। पहला जो वाला पार्ट होता है वो मैथमेटिक्स का होता है और दूसरा वाला जनरल एबिलिटी वाला होता है। तो बच्चों के पास एक सिस्टम नहीं होता सिलेक्शन लेने के लिए। तो आज मैं आपको कुछ चीजें देना जा रहा हूं, एक शॉर्ट ट्रिक, बहुत अच्छी ट्रिक है बेटा। ये एक ऐसी ट्रिक है जो आप फॉलो करोगे ना तो 100% एनडीए में प्लस आएगा आपका। वो क्या है, बात करते हैं। देखो मैथमेटिक्स में हर बच्चे को पता है कि 120 क्वेश्चन होते हैं, 120 क्वेश्चन। अब आपको यदि पेपर 3 पार्ट में होता है, क्वालिफाई करना है, मेरिट में आना है या टॉप में जाना है। क्वालिफाई का मतलब है सिर्फ पास, सिर्फ पास बेटा। तो बेटे 30 क्वेश्चन करने पड़ेंगे आपको 120 में से। 30 क्वेश्चन आपको करने ही पड़ेंगे और वो भी बिल्कुल सही वाले। प्लस यदि आपको जाना है मेरिट में तो 55 क्वेश्चन करने पड़ेंगे इसमें आपको, 55 प्लस 120 में बिल्कुल सही वाले, ध्यान रखना है। यदि आपको टॉप वाली लिस्ट में जाना है तो 85 प्लस करने पड़ेंगे। तो वो आपको देखना है, इसमें निगेटिव मार्किंग है। एक भी ऐसे क्वेश्चन पे वर्क टाइम बेस्ड मत करना जिसमें आपको डाउट है या शक है कि ये मैं नहीं कर सकता। ऐसे बेटे सेकंड वाला पेपर होता है, उसे भी इसी रेशियो में मैंने बांटा है। क्या है, देखो सेकंड में होते हैं 150 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन होते हैं इंग्लिश में और 100 क्वेश्चन होते हैं अलग। देखो बताता हूं, जैसे इंग्लिश में, इंग्लिश के पार्ट में 50 क्वेश्चन होते हैं। तो इसमें यदि आपको पास करना है, सिर्फ पास, तो 15 क्वेश्चन करने पड़ेंगे 50 में से, सिर्फ 15 क्वेश्चन। यदि आप चाहते हो कि सर मुझे मेरिट में पहुंचना है तो 25 क्वेश्चन के आसपास आपको यहां पर करने पड़ेंगे, 25 क्वेश्चन। यदि आप चाहते हो सर मुझे टॉप 10 की लिस्ट में आना, ऊपर वाली लिस्ट में जाना है, सबसे ऊपर सुपर वाली लिस्ट में जाना है, तो आपको 35 क्वेश्चन करने ही होंगे। ऐसे बेटे जो इंग्लिश का जो सेकंड वाला जो पार्ट है ना, वो 100 क्वेश्चन जीएस और साइंस के भी होते हैं। उसका भी मैंने एक रेशियो बनाया है। वो क्या रेशियो है देखिएगा। यदि आपको पास करना है, सिर्फ पास क्वालिफाई करना है, तो आपको 25 क्वेश्चन लेके चलने पड़ेंगे। अपना टारगेट बनाना पड़ेगा कि भैया मुझे 25 क्वेश्चन करने हैं। यदि आपको मेरिट में जाना है तो 40 क्वेश्चन का आपको टारगेट बनाना पड़ेगा कि भैया 40 प्लस करने पड़ेंगे। यदि आपको टॉप लिस्ट में जाना है तो 70 प्लस करने पड़ेंगे। अब होता क्या है, बच्चों के दिमाग में ये बात चल रही होगी कि सर ये क्वालिफाई टॉप क्या है। देखो यदि आपने पहला वाला जो पेपर है मैथमेटिक्स का, मान लो ये जैसा इंग्लिश का है, सेकंड पेपर मान लिया मैंने, यदि आप क्वालिफाई में हैं और दूसरे वाले पेपर में आप मैथमेटिक्स में टॉप में है, मेरिट में है, तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोकने का। बहुत से बच्चों के साथ क्या होता है, आपने देखा होगा, मैथमेटिक्स नहीं होता। जिसके पास मैथमेटिक्स नहीं होता तो उसके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि सर मैं मैथ कैसे कवर करूंगा। तो आप बिल्कुल टेंशन ना लें, या तो पास कर लें या फिर क्वालिफाई मेरिट्स में आ जाएं, सिर्फ मेरिट में। तो आप रेशियो कहां बढ़ा लें, सेकंड पेपर में, या तो यहां पर पहुंच जाएं या टॉप में पहुंच जाएं। यदि आप फेल है, ध्यान रखना बेटा, तो दूसरा पेपर पास मतलब चेक ही नहीं होगा। क्योंकि देखो यदि आप क्वालिफाई नहीं कर पाए ना बेटा इसके अंदर, यदि आपके ये भी सही नहीं है, तो मैथ में हो या पहला वाला पेपर हो, चाहे आपने कितना भी टॉप ले गए हो, आप फेल हो, आप एनडी को पास नहीं कर सकते। तो इसलिए इसमें ध्यान रखें, क्वालिफाई, मेरिट और टॉप। अब एक पॉइंट हो रहा है कि भाई पैटर्न क्यों, क्योंकि देखो बच्चे समय बहुत खराब करते हैं वहां पर और आपके पास वहां पर टाइम की बहुत ज्यादा कमी होगी। देखो आपको अपने पेपर को 3 पार्टों में डिवाइड करना होगा जब आप करोगे। देखो कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जब आप करोगे जिसमें आपको 90% से लेकर 100% तक श्योर हो कि ये मैं कर सकता हूं, इसका आंसर ये है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जो हमें वो क्वेश्चन पहले पकड़ने जिसका आप 90% से 100% श्योर हो कि इसमें मैं कर सकता हूं, तो उसमें आप 16 से 90 सेकेंड अपने लगाएं। बहुत अच्छा एग्जाम जाएगा यदि आप ये ट्रिक लगाएंगे तो। ठीक है, सेकंड पेपर, ये जो सेकंड ट्रिक है ये वाला आपने कर लिया तो हमें प्लस पॉइंट मिल गया यहां पर। सेकंड ट्रिक हमारी ये है कि जिसमें आप 50% से लेके 80% तक श्योर हैं तो आप 2 मिनट से लेके 3 मिनट लगाएं। अब तीसरा भाग वो होता है, तीसरा पार्ट वो होता है जिसमें आपको टाइम लगता है,
तो बेटे टेंशन ना लें आप बिल्कुल भी। यदि आपको लगता है कि आप कर सकते हैं, कोई क्वेश्चन है आप फॉर्मूला लगा के कर सकते हैं, तो उस बचे हुए समय को आप यहां यूज कर सकते हैं। और आपको लगता है, क्योंकि देखो 10% हर बार यूपीएससी यूनिक चीज देता है, मैं आपको पक्का बता रहा हूं, जिसे आप सोल्व नहीं कर सकते, जिसे टीचर या हम ही कर सकते हैं, जिसे हम करेंगे। तो आप अपना इस पे समय खराब ना करें, जो 10% यूनिक चीज है, क्योंकि आपका सिलेक्शन 10 से नहीं 90% से होना है। इस चीज को ध्यान में रखना पड़ेगा आपको। तो अपना एक पूरा सिस्टम एनालाइज कर लो। और इस टाइम बहुत से बच्चे क्या कर रहे होंगे, रिवीजन बिल्कुल मत करो, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है। अब आप 10 साल के सोल्व पेपर उठा लो 10 ईयर के, और उनको सोल्व करना स्टार्ट कर दो। जैसे मान लो आपने 2010 का उठा लिया, तो उसमें क्या होगा ना, जैसे मान लो 25 कम से कम 25-30 टॉपिक एक साथ कवर होंगे उसके अंदर। यदि आप पर्टिकुलर अब सोच रहे हो कि यार मैं इसको ये कर लूं, ये कर लूं, ये लॉगरिथम कर लूं, सीरीज कर लूं, बेटे बिल्कुल कवर नहीं कर पाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे। तो इस टाइम आप बिल्कुल भी ये गलती मत करना कि रिवीजन कर रहे हो, रिवीजन मत करना, सोल्व पेपर करो। मैं तो ये कहूंगा 10 साल के या 20 साल के कर लो बेटा, फायदे में रहोगे, प्लस मिलेगा। और लास्ट में मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, बहुत से बच्चे एडमिशन को लेके भी फोन कर रहे हैं इस टाइम, क्योंकि सिद्धू डिफेंस एकेडमी में रजिस्ट्रेशन और एडमिशन स्टार्ट है। तो बेटे ये आपको तो पता ही है, सिद्धू डिफेंस एकेडमी की वेबसाइट www.siddhudefenseacademy.com है। आप उस वेबसाइट पर जा सकते हैं और विजिट कर सकते हैं अपने रजिस्ट्रेशन या एडमिशन के लिए, क्योंकि हमारे जो बैचेस है ना बेटा, वो 16 अप्रैल के बाद सारे बैचेस खुल रहे हैं। जिन बच्चों ने हमारे एडमिशन या रजिस्ट्रेशन कर लिए हैं, या किसी को कॉल करनी है, तो एकेडमी के नंबर पर भी फोन कर सकता है। नए सेशन के लिए रजिस्ट्रेशन और एडमिशन स्टार्ट है, और सभी बच्चों के लिए जिनके एग्जाम हैं 16 अप्रैल को बेटा, एसडीए की पूरी टीम की तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, और अच्छे से एग्जाम देना। आज के लिए इतना ही काफी है। जय हिंद बच्चों।